अनिका, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। फातिमा कहाँ है? वो तो सो रही है, तुम नाश्ता कर लो। नहीं, मैं एक्चुअली फातिमा के बिना नाश्ता करता नहीं, मैं उठा कर आता हूँ। अरे नहीं नहीं मुताहिर, प्लीज उससे मत उठाओ, वो रात को बहुत देर से सोई है। मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो जाए। तुम नाश्ता कर लो, मैं उसे बाद में करवा दूंगी। आई होप वो ठीक है, कल भी उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम्हें अब उसके बगैर नाश्ता करने की आदत डाल लेनी चाहिए। मेरा मतलब यह है कि उसे सोने दिया कर। मैं हूं ना, मैं नाश्ता दे दिया करूंगी। ठीक है अनिका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और फातिमा उठे तो उसे कहना मुझे कॉल कर लें। हाँ, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि प्लीज ये काम करना बंद करो, आराम किया करो। चाय बनाने में कौन सी मेहनत लगती है मुताहिर? अच्छा, और जो तुम सारा दिन घर के काम करती रहती हो, जब से हम यहाँ पर आए हैं तुम घर सेट करने में लगी हुई। बस थोड़ा सा ही काम रह गया, सब कुछ सेट हो गया है। बस किचन का थोड़ा बहुत काम रहता है, वो भी इंशाल्लाह कल तक हो जाएगा। अच्छा मुताहिर, मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर स्क्रैच आ गया है, आप उसे बनवा देंगे आज? कमाल बात करती हो जान, मैं आपके लिए नया फ़ोन ले आऊँगा। नहीं, नए फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी कुछ अरसे पहले ही तो फ़ोन लिया था, बस आप वो ठीक करवा दो। फातिमा, मैं देख रहा हूँ कि कब से तुम ये पुराना फ़ोन यूज़ कर रही हो। कल वापसी पर नया फ़ोन ले आऊँगा, वैसे भी तुम्हें अब एक नए फ़ोन की ज़रूरत है। नहीं मुताहिर, मैंने आपसे कहा ना, फजूल खर्ची की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। अरे क्या फजूल खर्ची, तुमने कभी मुझसे मांगा ही क्या है? बस बात तय होगी, कल मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन लेकर आऊँ। अनिका, मुताहिर कहाँ है? वो तो अभी अभी ऑफिस चला गया, नाश्ता मैंने उसे दे दिया था। तुम उठ गई हो तो फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा भी नाश्ता लगा देती हूँ मैं। कुछ बताकर भी नहीं गए।
इस वक्त मैं ज़रा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताया कि तुम स्टिक के सहारे से चलती हो। जब पता चलेगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। गाड़ी में रख के आता हूं। अच्छा चलो एक पिक्चर लेते हैं। ये खड़े होने की क्या जरूरत है? बैठ के आराम से तस्वीर ले लो। क्या हुआ? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है खड़े होने में? तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है क्या? खड़े होने में इन्हें प्रॉब्लम नहीं है, मुझे है। मैं स्टिक के बगैर खड़ी नहीं हो सकती। अनस चाय, मेरी स्टिक लेकर आए। अच्छा किया अनिका तुम आ गई, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। खाना लगा दो, भूख लगी है। जी फुप्पो, खाना लगा रही हूँ। मुताहिर और फातिमा को भी बुला लेती हूँ, फिर साथ खा लेंगे। वो घर पर नहीं है, शॉपिंग के लिए गया मैं। शॉपिंग पर? हाँ, मुताहिर की प्रमोशन हुई है ना, ऑफिस वालों ने कोई पार्टी प्लान की है। मुताहिर फातिमा को भी साथ लेकर जाना चाह रहा है, तो फातिमा को शॉपिंग करवाने लेकर गया है। बल्कि कह रहे थे कि खाना भी बाहर ही खाएंगे। तुम ऐसा करो, अम्मा जी को भी पूछो, उन्हें भूख लगी है तो उन्हें भी बुला लो। अच्छी बात, बल्कि बहुत अच्छी बात कि फातिमा का मुताहिर इतना ख्याल रखता है। लेकिन इंसान को सोचना चाहिए कि अगर उसके पास पैसा आ रहा है तो उसका ख्याल रखे, उसकी सेविंग करे, ना कि बिला वजह यहां वहां खर्च करके उड़ा दे। वक्त का कुछ पता थोड़ी होता है फुप्पो। फातिमा तो बस ऐसे ही है। थोड़े अक्ल से काम लेना चाहिए, नहीं? तुमने बात बहुत अच्छी की है, दिल खुश हुआ मेरा। लेकिन बेटा फातिमा तो मना कर रही थी कि उसके बाद बहुत कपड़े पड़े हैं, वो कोई भी ड्रेस पहन लेगी। लेकिन मुताहिर ने जिद की। तुम्हें तो पता है बहुत जिद्दी है, कहाँ किसी की सुनता है। फुप्पो, आप भी ना बड़ी मासूम है। मुताहिर को शॉपिंग का क्रेज कभी भी नहीं था और ना है। ये तो फातिमा है जो उसे प्रेशराइज करती है शॉपिंग मॉल जाने के लिए। वो बार बार उसे शॉपिंग का कहती है, इसलिए मुताहिर को ले जाना पड़ता है। अब वो बेचारा क्या करे, मना तो नहीं कर सकता ना, वरना पहले कभी उसे शौक था नहीं ना? नहीं, फातिमा के कहने पर ही वो शॉपिंग पर लेकर जाता है उसे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वरना मुताहिर को कहाँ शौक है शॉपिंग का, वो तो हमेशा मना कर देता है। और अब देखो बड़े बड़े मॉल्स में फातिमा को लिए फिरता है, शॉपिंग करा रहे। बहुत मासूम, बहुत नादान है। परेशान मत हो, मैं खाना लगाती हूँ, साथ बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है। अनिका ठीक कहती है, मैं बहुत मासूम और नादान हूँ, हर किसी की बात पर एतबार कर लेती हूँ। होने दो मुताहिर को, इसकी तो मैं खबर लूंगी।
मैं सच कहूँ बेटा, मेरी भी दिली ख्वाहिश ये थी कि मैं फातिमा को अपनी बहू बनाती। कभी कभी तो बहुत दुख होता है। काश अम्मी उस दिन मैं वापस आ गया, मैंने आपकी बात सुनी होती और आप जबरदस्ती मुझे बिठा देती उससे शादी करने। मैंने आपकी बात नहीं मानी, सारी जिंदगी के लिए मैंने फातिमा को खो दी। और अब मैं उसे बुला नहीं पाता। लेकिन जो भी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई दुख पहुंचे, बल्कि मैं उसे बहुत खुश देखना चाहता हूं। देखो बेटा, तुम्हारी और फातिमा की शायद इसी में बेहतरी है। तुम्हारी किस्मत में शायद यही लिखा होगा। उमेर, बेटा तुम्हारी चाय ले आई हूँ। नहीं, आपको क्या जरूरत थी, मैं खुद बना लेता। मुझे तुम्हारा हर काम करना अच्छा लगता है, और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, फिर तो तुम्हारी बीवी आ जाएगी, वही करेगी सब काम। हाँ, वैसे वो आजकल है कहाँ? उससे मैं बड़े दिनों से कॉल भी कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रही कोई। हो सकता है किसी काम में मसरूफ हो। मेरी वैसे सुबह बात हुई थी उससे, बता रही थी कि फातिमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा बेटा तुम 1-2 दिन रुक जाओ उसके पास। वैसे सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। किस बात पे? अरे मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ बेटा, उसके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। पहले घर की जिम्मेदारियों से इतना घबराती थी, और अब देखो माशाल्लाह से घर के भी सारे काम में दिल लग रहा है उसका, और फिर फातिमा को भी इतना संभाला हुआ है उसने। वैसे अच्छा किया मैंने जो उसे फातिमा के पास भेज दिया। अरे बड़ी लंबी उम्र है, उसकी कॉल आ रही। अच्छा तुम बात करो, मैं बाबा को भी चाय देती हूँ। हेलो, हाँ अनिका। अच्छा हुआ मुताहिर आप आ गए। बताएं ना मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हूँ? बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो। सच कह रहे हैं ना? अरे हाँ बाबा, 100% सही कह रहा हूँ। बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। बस तुम हमेशा इसी तरह तैयार रहा करो। मुताहिर अब मैं इतने हैवी ड्रेसेस रोज रोज घर में तो नहीं पहन सकती ना, आप भी ना। मेरा यकीन करो फातिमा, और वैसे भी मेरे लिए तो तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। अब अगर आपकी तारीफें हो गई हूँ तो अब देर नहीं हो रही, चले? हाँ, मेरा वॉलेट मैं देखता हूँ वहाँ पर। चले? फातिमा, तुमने अपने आप को कवर क्यों कर लिया यार? इतनी अच्छी तो तुम लग रही थी।
और वैसे भी जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर किसी ने भी इस तरह अपने आप को कवर या हिजाब नहीं किया होगा। तो बहुत तुम डिफरेंट लगोगी। ताहिर, अब मैं लोगों के लिए अपने रब की नाफरमानी तो नहीं कर सकती ना। जिसने हमें इतनी नेमतें दी हैं, हमें लोगों के बारे में नहीं बल्कि अपने रब के बारे में सोचना चाहिए और वही करना चाहिए जो उसने हमें हुक्म दिया। अब चलें? हाँ। नसरीन, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि इस वक्त उमैर घर में नहीं होता। कहाँ जाता? उसने ईशा के बाद से तो एक मदरसे में दाखिला ले लिया है। मदरसे में दाखिला? मगर क्यों? हाँ, वो कह रहा था कि वहाँ पे इल्म फ़राइज़ की क्लासेस हो रही हैं और नमाज गुस्ल वगैरह सब सिखाया जा रहा है। बताया तो उसने यही है मुझे, और ये भी कह रहा था कि तमाम मुसलमानों को ये सब बुनियादी बातें जो हैं वो सीखनी चाहिए। वैसे 1 घंटे की क्लास होती है उसकी, अब तो आते ही होगा। चलो अच्छा है, बाप ने जो नहीं सीखा वो बेटा सीख लेगा। भाईजान चाय। भाभीजान। थैंक यू। सुल्ताना। जी भाई। तुम मुझसे क्या बात करने वाली थी? भाई भाभी, वो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी। शादी में थोड़े दिन रह गए ना, तो मैं सोच रही थी कि आप मैर और अनीका को शॉपिंग के लिए ले जाएं। वो अपनी मर्जी से फर्नीचर ले लें, अच्छा है उनकी पसंद से चीज आ जाए। सुल्ताना, अनीका जिस तरह तुम्हारी बेटी है वैसे ही मेरी बेटी। उसकी किसी चीज के लिए तुम परेशान ना हुआ करो, मैं सब कर लूंगा। भाई, आपने कब परेशान होने दिया है? आज तक जो कुछ भी हुआ है सब आपने ही किया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कुछ सेविंग्स हैं वो अनीका के काम आए। वैसे भी मेरा जो कुछ है अनीका का ही है ना। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। उमैर आता है तो मैं उससे बात करता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी आज तो महफिल लगी हुई है। सब तुम्हारे ही इंतजार कर रहे हैं बेटा। देखो तुम्हारी चची क्या बात करना चाह रही हैं तुमसे। अच्छा बोलिए। उमैर बेटा, वो थोड़े दिन रह गए हैं तो मैं ये चाह रही थी कि तुम और अनीका अपनी पसंद से फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बाय कर लो। चाची जान, मुझे आपकी बेटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी देखिए, वो मेरे घर ही आ रही है तो उसे चीजें लाने की क्या जरूरत है। उसके अलावा जितनी मेरी अपनी इस्तेताअत होगी, मैं जितना कर सकूंगा तो करूंगा, उसको खुश रखने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप मत कुछ कीजिए। बेटा, कुछ तो दुनियादारी के लिए करना पड़ता है ना। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन प्लीज़ देखिए, मुझे वाकई बुरा लगेगा अगर आप कुछ करेंगी। देखिए,
आप खुद सोचें, मेरी अपनी खुशी तो इसी में होगी ना कि मैं उसके लिए चीज़ें लेके आऊँ, जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वो मैं कर सकूँ। तो प्लीज़ आप करेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं वाकई नाराज़ हो जाऊँगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ मैं, मुझे तुम जैसा दामाद मिलने जा रहा है। दामाद बेटा। अच्छा बेटा, बैठो, मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ। हमें सुनाए, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ तुम्हारी क्लास कैसी रही? हाँ बहुत अच्छी माशाल्लाह। फातिमा, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े तय कर दिए, बताओ ये कहाँ रखने? अनिका, अनिका। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बना के लेके आती हूँ और वो तुमने पूरा पीना है। अनिका, ये कपड़े तो मैं यहाँ बैठे बैठे भी तय कर सकती थी, तुम खुद को क्यों थका रही हो? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कुछ भी नहीं करने वाले। अब ज्यादा बातें मत करो, मुझे काम करने दो। अब ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम माशाल्लाह कितनी जिम्मेदार हो गई। अब तो मेरी शादी होने वाली है, अगर अब जिम्मेदारियां नहीं उठाऊंगी तो फिर कब उठाऊंगी? अम्मा कह रही थी कि अनीका, अब तुम्हें बिल्कुल संजीदा हो जाना चाहिए। मैंने सोचा है कि मैं ताई जान को आराम दूंगी और पूरे घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी। चची बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने वक्त से पहले अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लिया। मुझे वाकई तुम्हारा नया रूप देखकर बहुत खुशी हो रही है अनीका। अभी तो तुम पता नहीं मेरा कौन कौन सा रूप देखोगी फातिमा। अम्मा जी, वो ताहिर ने आपके लिए डॉक्टर से टाइम ले लिया है। डॉक्टर ने कल 6 बजे का टाइम दिया है। मुताहिर के साथ आप चली जाइएगा। बहू, ये अनीका कब जाएगी? क्यों, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? नहीं बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि उसको आए यहाँ कई दिन हो गए, अब तो उसका कोई काम भी नहीं है यहाँ। अम्मा जी, ये उसकी फुप्पी का घर है, जब तक उसका दिल चाहे वो यहाँ रहे, उसे क्या प्रॉब्लम है? बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि उसके घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। 10 काम होते हैं शादी के घर में। सुल्ताना भाभी और नसरीन भाभी हैं ना, वो सब देख रही हैं, इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। भाई, मुझे तो जवान बेटियों का इस तरह पराए घर में रहना पसंद नहीं है। हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था कि लड़कियों को इस तरह से दूसरे के घरों में छोड़ दिया जाए। अम्मा जी, ये कोई अरे गरे का घर नहीं है।
अनिका की सगे फुफ्फो का घर है। और वैसे बुरा मत मनाइएगा, मैं जब से इस घर में आई हूं मैंने ये देखा है कि आपको हमेशा मेरे मैके से प्रॉब्लम रहा है। मेरा ये मतलब नहीं है बहू, तुम मेरी बात का मतलब तो समझो। ऐसी ही बात है, समझ गई हूं मैं आपका मतलब, जो आप कहना चाह रही हैं। या अल्लाह, किसी बात को समझती नहीं है और लड़ने खड़ी हो जाती है। हद है। उमैर के साथ अब शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम है। हर चीज पे अपनी मर्जी चला रहा था। कपड़ों पे तो उसने बिल्कुल अपनी मर्जी चलाई। मेरी मर्जी के सिर्फ ज्वेलरी और सैंडल मुझे लेने दिए। कपड़ों पे कहने लगा कि ये मुझे पसंद नहीं है, उसका दुपट्टा नहीं है, उसकी स्लीव्स नहीं है, और फिर कहने लगा शादी के बाद तुम क्या पहनोगी क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। ऐसा ना करो, वैसा ना करो, वो ना पहनो, ये ना करो। शादी नहीं कोई अजाब हो गया। मुझे तो लग रहा है कि जैसे मैं कोई शादी नहीं, मैं किसी कैद खाने में जा रही हूं और जिसकी चाबी सिर्फ उमैर के पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनीका, तुम आखिर कब आओगी? 1-2 दिन के लिए भेजा था तुम्हें, तुम तो आने का नाम ही नहीं ले रही हो। हाँ, वो फातिमा की तबीयत ठीक नहीं है ना अम्मी, मैं कैसे आ सकती हूँ? वेरी नाइस। मैं ये जान सकती हूँ कि तुम ऐसा कौन सा अनोखा ख्याल रख रही हो जो खत्म ही नहीं हो रहा? और वैसे भी उसका ख्याल रखने के लिए वहां अम्मा जी हैं, साइमा है, मुताहिर खुद है, तुम वहां क्यों चिपक कर बैठ गई हो आखिर? अब मैं पूछती हूँ, तुम्हारी शादी की तैयारियां कब होंगी? कब जाएंगे हम शॉपिंग? कब काम कंप्लीट होगा? तुम यहाँ आओगी तो काम शुरू होगा ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है अम्मी, शादी की शॉपिंग ही तो है, आप ताई जान के साथ जाके कर लें। मैं भी नहीं आ सकती, मैं भी यहाँ कुछ दिन और रहूंगी। अरे ये क्या? जी आई फुप्पो। अच्छा अम्मी, मुझे फुप्पो बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अनीका, बात तो सुनो। देखो अनिका, शादी के बाद मैं तुम्हें इस तरह के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। और वैसे भी वहां इतनी और चॉइसेस थी तुम्हारे पास, तुम कोई फुल स्लीव्स नहीं ले सकती? फुल स्लीव्स भी था, लेकिन तुम्हें उस पे भी ऐतराज, मना कर दिया तुमने वो भी। उसको मैंने इसलिए रिजेक्ट किया था कि उसका दुपट्टा नहीं। तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम अब दुपट्टे के बगैर कपड़े पहनो। जो जैसा ड्रेस होगा उसे उसी तरह पहनना पड़ेगा।
मैं फिर से तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि शादी के बाद तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगी अनीका। एक नामहरम तुम्हारा मेकअप करेगा, तुम्हें टच करेगा। देखो मुझे पता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सवाब है क्या गुनाह है, लेकिन एक नामहरम तुम्हें टच करेगा, ये गुनाह है। और ये लम्या को नापसंद है ये बातें। प्लीज इस बात को समझो। तुम ये कपड़े पहन के जाओगे? हाँ, अच्छे हैं ना? अनीका मैं तुम्हें कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद। प्लीज जाओ और कपड़े चेंज करके आओ। इस तरह हम नहीं जाएंगे। फातिमा, तुमने अपने आप को कवर क्यों कर लिया यार? इतनी अच्छी तो तुम लग रही थी। और वैसे भी जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर किसी ने भी इस तरह अपने आप को कवर या हिजाब नहीं किया होगा, तो बहुत तुम डिफरेंट लगोगी। ताहिर, अब मैं लोगों के लिए अपने रब की नाफरमानी तो नहीं कर सकती ना, जिसने हमें इतनी नेमतें दी हैं। हमें लोगों के बारे में नहीं बल्कि अपने रब के बारे में सोचना चाहिए और वही करना चाहिए जो उसने हमें हुक्म दिया। थैंक यू फातिमा। अनीका, मुझे पता है ऑफिस से तुम थके हुए आए होगे, इसलिए तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आई। थैंक यू सो मच। कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस का दिन? बहुत अच्छी। वैसे फातिमा को तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। भाई बीवी का फर्ज होता है अपने शौहर की खुशी में खुश रहना। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो शायद कभी ऐसा नहीं करती। मेरा मतलब ये है कि मैं तो वही करूंगी ना जो मेरा शौहर चाहेगा, जिसमें उसकी खुशी होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर इंसान की अपनी सोच होती है। तो ठीक है, फातिमा की भी अपनी सोच है।